ऑस्ट्रेलिया के रिचमंड शहर में एपवर्थ हॉस्पिटल है। यहाँ की सिक्योरिटी टीम ने एक आवारा बिल्ली को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इस बिल्ली का नाम एलगुड है। अब चूंकि वह एक बिल्ली है तो उसे तनख्वाह के तौर पर रुपये पैसे डॉलर तो दे नहीं सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे मुफ्त में भी नौकरी पर नहीं रखना चाहता था। इसलिए बिल्ली की सेवाओं के बदले उसे बढ़िया खाना पीना और उचित देखभाल मुहैया करवाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नौकरी मिलने के बाद बिल्ली को बाकायदा एक आई कार्ड भी दिया गया। इसकी तैनाती हॉस्पिटल के मेन गेट पर की गई है, जहाँ यह मुस्कुराकर वहाँ आने वाले लोगों का दिल जीत लेती है। जयपुर के ग्राहक संबंध प्रबंधक विनीत सिंह गौर को पता था कि वह नकदी जमा करने के लिए नियमित रूप से आता है और सोमवार को 50 लाख रुपए ले जाएगा। उसने अपने साथियों के साथ उसे लूटने के लिए एक योजना बनाई और 5 लोगों को उस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ मिला लिया। वे बाइक पर आए और नकदी से भरा बैग छीनने के बाद उसकी हत्या कर दी। 5 आरोपियों को दबोच लिया गया। जाँच में बैंक अधिकारी की संलिप्तता सामने आई और पता चला कि पैसा जमा करने की गोपनीय जानकारी उसी ने बदमाशों को दी थी। पालघर जिले के 35 गांवों में बोलता स्कूल शुरू किया गया है। अब तक इन गांवों के करीब 1200 बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। इसे शुरू किया है दिगंत स्वराज फाउंडेशन ने। फाउंडेशन के डायरेक्टर ने बताया कि कई लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान दिखे। इसी दौरान ये आइडिया आया कि क्यों न माइक और लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाया जाए। स्पीकर टीचर पहली से 8वीं तक के बच्चों को रोज सुबह 8 बजे पढ़ाने आते हैं। फाउंडेशन स्कूल टीचर्स से मदद लेकर सिलेबस के मुताबिक स्टडी मटीरियल रिकॉर्ड करवाता है। सुबह सुबह फाउंडेशन के वॉलंटियर इन गाँवों में जाकर किसी खुली जगह पर ब्लूटूथ स्पीकर से कोर्स पढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के करीब 700 कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया था। इन 700 अपराधियों में से एक अर्चित भी एक था। अर्चित पैरोल पर तो छूट गया, लेकिन उसके परिजनों ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। परेशान अर्चित देहरादून के रायपुर थाने पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। उसकी कहानी सुनकर पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में ही उसके रहने का इंतजाम कर दिया। तब से अर्चित थाने में पुलिस की मदद के लिए छोटे मोटे काम कर देता है। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से अर्चित की बाकी 6 महीने की सजा माफ कर दी गई है, यानी कि अब अर्चित आजाद है। अब वकालत करना चाहता है। रायपुर के एसओ अमरजीत का कहना है कि पुलिसकर्मी अर्चित की पढ़ाई से लेकर उसे कामयाब बनाने में पूरी मदद करेगी। लॉकडाउन से पहले रिंकू दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। छोटे भाई और उसके पिता भी उसी कंपनी में काम करते थे। लेकिन कोरोना संकट के दौरान तीनों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन रिंकू ने मेहनत करने की ठानी। और जो कभी कंपनी में मैनेजर था और उसके नीचे 70 कर्मचारी काम करते थे। अब रिंकू गली गली जाकर सब्जी बेचता है और परिवार के लोगों को भी उसने इसी काम में लगा लिया। रिंकू का कहना है कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। शुरू में जब उसने सब्जी बेचने की ठानी तो लोगों ने सवाल भी किया कि यह क्या करने जा रहे हो, तुम एक कंपनी में मैनेजर रह चुके हो। रिंकू का कहना है कि मुसीबत का वक्त है। परिवार का पेट भी पालना था, इसलिए उसने सब्जी बेचने की ठानी। अब परिवार का सही ढंग से गुजारा चल रहा है। जब कंपनी दोबारा खुलेगी तो फिर से नौकरी करने की सोचेंगे।